हम प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमने कल ये डिस्कस किया क्या अगर मेरे पास यहाँ पर प्रिज्म है, दिस इज द प्रिज्म, और हमारे पास ये नॉर्मल है और लाइट आपके पास इंसिडेंट हुई और लाइट हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आगे की तरफ को जा रही है और ये लाइट आपके पास ऐसे जाकर इमर्ज होगी। ठीक, ऐसा कुछ हमने डायग्राम डिस्कस किया था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ज्यादा एंगल, हद से ज्यादा बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, एंगल आपके पास मौजूद है ना। एक एक करके एंगल देखते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पता है हमको, ये भी बात पता लगी बच्चे यहाँ पर जो दो चीजें मुझे समझ में आती है। वो चीज बच्चे हमारे पास क्या कि एक R1 प्लस ऑफ R2 एंगल ए ऑफ प्रिज्म के बराबर, एंगल ए ऑफ प्रिज्म के बराबर है। सो R1 प्लस R2 किसके बराबर है, एंगल ए ऑफ द प्रिज्म, एंगल ए ऑफ द प्रिज्म, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे हमने कल क्या डिस्कस की क्या आपके पास डेल की वैल्यू किसके बराबर है, आई प्लस ऑफ ई माइनस ऑफ ए, राइट। ये हमने कल प्रूव किया था, हमने कल इस रिजल्ट को डिराइव किया था। सो वी डिराइव दिस रिजल्ट यस्टरडे। तो हम इस रिजल्ट को पिछले दिन डिराइव कर चुके थे और इससे आगे की तरफ को चलते हैं। इससे मुझे क्या चीज समझ में आती है, सो हमको एक बात समझ में आती है, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ द प्रिज्म is equal to sum of angle of incidence plus angle of emergence। ये हमारे पास लास्ट रिजल्ट है जिसके ऊपर आपको टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि मैंने आपको बताया इसके न्यूमेरिकल आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे बच्चे, इसके न्यूमेरिकल आपको पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर देंगे। और रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि बच्चा हमारे पास जब भी आप इन क्वेश्चंस को करने जाओगे आपको लगा अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एंगल है, एंगल है, एंगल निकालना है, एंगल गिवन है, एंगल निकालना है ना। और जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टीचर सपोज कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इमरजेंस ये हमारे पास यहाँ पर 15 डिग्री है। मेरी बात समझ पा रहे हो। और आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म ये आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री के बराबर है। तो मुझे एंगल ऑफ क्या बतानी है, डेविएशन बतानी। क्या रह गया इस क्वेश्चन में, मुझे एक बात बताओ, कुछ भी तो नहीं रह गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेल विल बी इक्वल टू आई प्लस ऑफ ई माइनस ऑफ ए, और डेल इज इक्वल टू 30 प्लस ऑफ 15 माइनस ऑफ 30। तो कैंसल होकर बच्चा आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर आ गई, सो वी हैव द एंगल ऑफ द डेविएशन इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 15 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सो द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 15 डिग्री बच्चे हमारे पास आ जाएगा। ठीक, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बच्चे हम यहाँ पर कर सकते हैं और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अब चलते हम आगे की तरफ। तो आगे अगर हम चलें तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ सकती है, तो नई चीज हमारे पास क्या है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, और वो हमारे पास है to find the refractive index of the prism, to find the refractive index of the prism, refractive index of the prism, to find the refractive index of the prism and concept of the angle of minimum deviation, and the concept of the angle of minimum deviation, angle of the minimum deviation, the concept of the angle of minimum deviation, to find the refractive index of the prism and the concept of the angle of minimum deviation। तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एक तो निकालेंगे और
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को निकालने की कोशिश करेंगे। पर कैसे? पॉइंट है कैसे। हम यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे, ध्यान से समझिए। हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय आई प्लस ऑफ ई माइनस ऑफ, यहाँ पर ध्यान रखना। एंड एक्सेप्ट, याद रखना बच्चे, एक्सेप्ट आपके पास कैपिटल ए, all the angles, all the angles are variable, all the angles are variable, all the angles are variable, but लेकिन एक और बात ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ ई जो आपके पास इमरजेंस की वैल्यू है एंड आपके पास डेल जो डेविएशन की वैल्यू है, डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करती है बच्चा हमारे पास, डिपेंड्स ऑन द angle of incidence I, the angle of the incidence I, the angle of the incidence I। मेरी बात समझिए, आपके पास ए को छोड़ के, इस चीज को छोड़ के आपके पास डेल और आपके पास आई और ए, ये वेरिएबल, और इन सबकी वैल्यू बच्चे किस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास, इन सबकी वैल्यू हमारे पास डिपेंड करेगी आपके पास यहाँ पर के आई, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है आपके पास उसकी वैल्यू क्या है। इंसिडेंस की वैल्यू के ऊपर बाकी की चीजें क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी, जो इंसिडेंस एंगल है। तो हमारे पास जो इंसिडेंस एंगल है बच्चे, वो हमारे पास अगर आई है तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, आई पे। अब होता क्या, ध्यान से समझिए, यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, एज वी इंक्रीज आई, जैसे जैसे बच्चा आप आई को इंक्रीज करोगे, एज वी इंक्रीज द आई, as we increase the I angle of incidence, the value of del decreases, the value of the del deviation का angle decreases, the value of the del decreases। हमारे पास del की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है, हमारे पास del की वैल्यू आपके पास डिक्रीज होने लग जाती है, del की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। इट बिकम्स, ये बच्चा हमारे पास मिनिमम, इट बिकम्स मिनिमम, ये बच्चा हमारे पास कब मिनिमम होती है, नंबर वन बच्चा हमारे पास, ये बच्चा आपके पास मिनिमम तब होगी, नंबर वन, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो। नंबर टू, आपके पास R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, और ये बच्चा हमारे पास हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। रीजन साफ पता है, क्योंकि हमारे पास R1 प्लस R2 किसके बराबर है, एक। तो अगर ये दोनों बराबर है तो R प्लस आर इज इक्वल टू ए, एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, A/2। तो आपके पास R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, आपके पास A/2। तो R विल बी इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, A/2। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, द रे ऑफ लाइट, जो आपके पास रे ऑफ लाइट है, द रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल, ये बच्चा आपके पास ट्रेवल करेगा पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। जो रे ऑफ लाइट है, अब ये बच्चा हमारे पास बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल चलेगी, तो ऐसे केस के अंदर बच्चा हमारे पास मिनिमम होगा। उसके बाद क्या होता है, देन ध्यान से समझना, देन फर्दर इंक्रीज इन आई, आपके पास फर्दर इंक्रीज इन आई, इंक्रीज इन द एंगल आई, आपके पास अगेन इंक्रीजेस, अगेन इंक्रीजेस, ये बच्चा आपके पास इंक्रीज कर देगा किसको बच्चे, वैल्यू ऑफ डेल, ये बच्चा आपके पास डेल की वैल्यू को आपके पास क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ये डेल की वैल्यू को आपके पास इंक्रीज कर देगा। हमें इस कॉन्सेप्ट की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पता है, हमें इस कॉन्सेप्ट की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पता है, यह हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है, और हमारे पास यहाँ से लाइट बच्चा आपके पास मिनिमम हो जाती है, और फिर बच्चा आपके पास यहाँ से मैक्सिमम हो जाती है।
ये बच्चा हमारे पास यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाते, यहाँ तक लेके जाते, यहाँ तक बच्चे ये आपके पास मिनिमम, और फिर ये बढ़कर ऐसे आ जाते हैं। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन डेल एंड बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। देखो समझो, हमारे पास एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब वो इमरजेंस के बराबर होगा, जब हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगी। आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन सबसे छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। इस ग्राफ से एक और बात पता लगती है कि मेरे पास यहाँ पर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे आपको सेम आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन लग जाती है। जहां पर बच्चा हमारे पास सेम एंगल ऑफ क्या लग जाती है, डेविएशन। आपके पास देयर आर टू एंगल्स, एक एंगल I1, एक एंगल I2। इन दोनों एंगल्स के ऊपर आपके एंगल ऑफ डेविएशन क्या बच्चे आपके पास बराबर। समझते हैं बच्चे इसको? तो ये ग्राफ बच्चे सिमेट्रिकल, और ये ग्राफ आपको क्या समझाता है कि कैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जा रहे हैं और आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता जा रहा है। वो सबसे छोटी वैल्यू पे आता है, और उसके बाद वो छोटी वैल्यू के बाद जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करने के बजाय फिर इंक्रीज कर जाता है। यानी कि ये एक पॉइंट पर मिनिमम आता है, उसके बाद बच्चे ये दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने जाए तो ये किसके बराबर है? तो मेरे पास देयरफॉर बाय यस्टरडे रिजल्ट, हमारे पास अगर मैं कल के रिजल्ट की बात करूं तो आपके पास डेविएशन का किसके बराबर था, I प्लस ऑफ E माइनस ऑफ E। लेकिन I और E दोनों तो क्या बच्चे बराबर है। सो फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर द मिनिमम डेविएशन, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर मिनिमम डेविएशन आ रही है तो हमारे पास डेल M किसके बराबर आ जाएगा, I और E बराबर है। सो 2I माइनस ऑफ A, तो डेल M प्लस ऑफ A is equal to 2I, और we can write down I is equal to del M plus of A by 2। सो डेल M प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, A by 2। सो डेल M प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, A by 2। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। सिमिलरली मैंने आपको क्या बोला, जब मिनिमम डेविएशन आपके पास हो रही है तो आपके पास R1 प्लस R2 जो कि A के बराबर है, आपके पास R1 प्लस R2 A के बराबर है, और ये दोनों बराबर है। सो R प्लस R इज इक्वल टू A, और 2R इज इक्वल टू A, और R इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, A बाई 2 के बराबर। तो R इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, A बाई 2, और I किसके बराबर है, डेल M प्लस ऑफ A बाई 2। इन दोनों को यूज करते हैं, देखो इस्तेमाल करते हैं, बहुत मजा है। देखिए कैसे, हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास यहाँ पर प्रिज्म, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिज्म, समझो ये हमारे पास यहाँ पर प्रिज्म है, एंड ये बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ आपके पास क्या बन गया, इंसिडेंस। ये समझो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये पैरेलल टू द बेस चलेगा, ये बच्चा आपके पास दूसरा नॉर्मल, और ये आपके पास लाइट इमर्ज करेगी, और ये लाइट बच्चा हमारे पास इसके साथ जो डिविएशन एंगल बन रहा है वो मिनिमम है। ये आपके पास E है, आपके पास ये R और ये R सेम है, और ये एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन है, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म बन गया। अब मैं अगर पहली बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री, XY, इस XY बाउंड्री के इस तरफ रेयरर मीडियम यानी कि हवा है, और अंदर की तरफ बच्चा हमारे पास डेंसर मीडियम यानी कि म्यू आपके पास ऑफ द प्रिज्म। दो चीजें, बाहर बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेयरर मीडियम है बच्चे आपके पास, और अंदर की तरफ बच्चा हमारे पास कौन सा है, डेंसर मीडियम। ये I है, ये R। इस वजह से अब हम यहाँ पर एक लॉ बना सकते हैं विच इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है, स्नेल्स लॉ। अगर हम स्नेल्स लॉ को देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आपके पास साइन ऑफ I इज इक्वल टू
म्यू ऑफ द प्रिज्म, म्यू ऑफ द प्रिज्म इनटू साइन ऑफ आर। इनटू बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ आर। दो चीजें बच्चे हमारे पास आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या आ गई बच्चे, दो चीजें आ गई। तो मुझे म्यू ऑफ द प्रिज्म चाहिए इस मिनिमम डेविएशन में। तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। अच्छा, अब आई किसके बराबर है जरा चेक करते हैं। तो आई है डेल एम प्लस ऑफ ए बाई टू, और आर किसके बराबर है, ए बाई टू। इस वजह से साइन ऑफ आपके पास डेल एम प्लस ऑफ ए बाई टू एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, ए बाई टू। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ये बच्चा हमारे पास क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, सो साइन ऑफ डेल एम प्लस ऑफ ए बाई टू एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे, ए बाई टू। और ये बच्चा हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इस पे आपको न्यूमेरिकल टीचर पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है बच्चा हमारे पास, मैं बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई बच्चे कि फॉर द एंगल of incidence, for the angle of the incidence, for the angle of incidence, for the angle of incidence, हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं बच्चे में यहाँ पर, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 डिग्री इन द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, refracting angle 60 degree, refracting angle 60 degree in the prism of refracting angle 60 degree. The condition for minimum deviation is satisfied. For the minimum deviation is satisfied. ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाता है। फॉर द मिनिमम डेविएशन इज सेटिस्फाइड, कैलकुलेट द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो कैलकुलेट द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कर बताना। सॉल्यूशन बड़ी सिंपल सी चीज है। सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, आपके पास यहाँ पर बच्चे हमारे पास वी कैन राइट डाउन, अच्छा एक मिनट, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, minimum deviation, not incidence, minimum deviation of 60 degree. Sorry. So for the angle of minimum deviation 60 degree, so sine of 60 degree plus of 60 degree divided by 2 and divided by मेरे पास sin of 60 degree divided by 2, तो आपके पास ऊपर आ जाएगा sin of 60 degree and divided by sin of 30 degree। तो हमारे पास ये आ गया √3/2 और ये बच्चे आपके पास हाफ, सो कैंसिल आउट, सो म्यू कम्स आउट टू बी √3 और 1.732। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, यहाँ पर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को यहाँ पर डील कर सकता है। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चा इसमें से। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी, एक मिनट मेरे को नेक्स्ट पेज देंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4/3, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 4/3 के बराबर है। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब हमारे पास कोई भी बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एम प्लस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगी a/2। और ये बच्चा हमारे पास म्यू मेरे पास यहाँ पर 4/3 है। वी हैव साइन ऑफ डेल एम प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है। एंड वी हैव साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हाफ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4/3 multiplied by half is equal to sine of del m plus of 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3, 0.6। 0.6 और 0.5 अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये करीबन 32 डिग्री के आसपास आ जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ डेल एम प्लस ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.6 के आसपास, या 0.7 लगा लो, कोई बात नहीं, 35 डिग्री लगा देते हैं, सपोज 35। तो डेल एम प्लस ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 0.6। आप इसको 34 डिग्री, चलो बाकी 32 से लेके 34 डिग्री कुछ भी लगा लो। तो हमारे पास यहाँ पे डेल एम प्लस ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, सो वी हैव 34 डिग्री। तो बच्चा हमारे पास 34 डिग्री तो 68 डिग्री आ जाएगा। तो डेल एम बच्चा हमारे पास 68 डिग्री माइनस ऑफ 60, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितने के बराबर आ जाएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपके पास कितने के बराबर आ जाएगी बच्चे, आपके पास 68 डिग्री बच्चे हमारे पास। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 68 डिग्री बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चले आगे देखते हैं बच्चे। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे आगे, जिनके पीछे मुझे लगता है कि इनमें से टीचर को ज्यादा स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाता। टीचर भी देखे दिखाए क्वेश्चन करता है। अगर आप जेई वगैरह कहीं पर देखो तो आपको समझ में आएगा, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। बहुत बच्चा हमारे पास यहाँ पर नॉमिनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कोई और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर। ओके, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते चलते हैं ना, धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन करवाता चलूंगा इसके अंदर से। क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, a ray of light is an incident, this is an incident। ये बच्चे आपके पास इंसिडेंट होगा बच्चे नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस, नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस। तो ये एक फेस के ऊपर नॉर्मली गिरता है बच्चे हमारे पास विद प्रिज्म एंगल, with the prism of angle, with the prism of angle 30 degree and refractive index prism का, and the refractive index और prism का जो refractive index है ये बच्चे आपके पास √2। so calculate the angle of deviation of the light। so calculate angle of deviation of the light। चलो भाई काम पे जुड़ जाते हैं, डेविएशन ऑफ द लाइट काम पे जुड़ जाते हैं बच्चे। तो हमारे पास है क्या बच्चे, सिस्टम के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास है क्या,
हमारे पास है ये चीज बच्चे, देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से, या आपके पास एक प्रिज्म है जिसका एंगल बहुत छोटा, 30 डिग्री, छोटा, इतना छोटा भी नहीं है बच्चे। तो ये बच्चा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक, राइट। और हमारे पास इसके ऊपर आकर एक लाइट जो है वो गिर जाती है, तो ये हमारे पास ऐसे, ठीक। तो लाइट बच्चे हमारे पास नॉर्मली अलोंग द नॉर्मल लाइट आके गिर रही है, यानी कि एंगल ऑफ, आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो जीरो। ये लाइट गिरी, ये सीधी क्यों आ गई, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है स्लो में, क्योंकि लाइट नॉर्मल के अलोंग है। और फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर बन गया नॉर्मल, ये बच्चा हमारे पास बन गया नॉर्मल, ये बच्चे आपके पास नॉर्मल बन गए। और फिर बच्चा हमारे पास इसके अंदर क्या हो जाता है, ये लाइट बच्चे आपके पास यहाँ पर ऐसे चली जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारे पास क्या, ये लाइट है बच्चा आपके पास यहाँ पर, ये लाइट है बच्चा आपके पास यहाँ पर, ये लाइट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर। और हमको बताना है कि लाइट अपने पाथ से कितना डिविएट हुई, लाइट जा रही थी सीधी, और ये बच्चा हमारे पास अपने पाथ से कितना डिविएट हो जाएगी, डेल, ये डेल निकल। इसके लिए हमको बड़ा ध्यान से बच्चे ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी। मेरे पास ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये नॉर्मल है, तो ये आपके पास 90, तो ये 60, ये नॉर्मल है, तो ये 30 डिग्री, समझो। और फिर बच्चे अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, और उससे बच्चे आपके पास ये वाला डेल निकल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे। तो हमारे पास यहाँ से ये वाली चीज बच्चे निकल जाएगी, क्योंकि अगर ये एंगल 30 है बच्चे, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारे पास इसके ऑपोजिट भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो ये तो 30 है, तो ई निकाल दिए। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपके पास ए बी पोर्शन पे जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसको देखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ इमरजेंसी। तो अंडर रूट 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। तो साइन ऑफ ई इज इक्वल टू 1/√2। अब बताओ कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब आपके पास ई की वैल्यू कितनी है, 45, यानी कि पूरा ई 45 का, तो ये छोटा सा 30 का। तो बताओ डिविएशन का एंगल कितने के बराबर आ जाएगा, तो 45 माइनस ऑफ 30, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, 15 डिग्री बच्चे आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसका एंगल आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, 15 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो हमारे पास इसका एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 15 डिग्री के आसपास आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा अच्छा दिल को तसल्ली देता है, अरे नहीं नहीं हमने कुछ किया। तो कई प्रॉब्लम आप देखोगे, अरे यार आपको लगे मैं फंस गया कहीं पर यार आके, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास यहाँ पर, अगर हम फोकस करें तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मेरे पास एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द एंगल ऑफ minimum deviation, the angle of minimum deviation is 30 degree, is 30 degree. Calculate speed of the light in the prism, calculate speed of the light in the prism, calculate the speed of the light in the prism, calculate the speed of the light in the prism. हमें ये बताना है कि प्रिज्म के अंदर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो। कैसे करेंगे स्लो में, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हमें किसके अंदर बतानी है, प्रिज्म के अंदर। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी बात, बहुत बहुत बच्चे हमारे पास सिंपल सी बात है।
तो मेरे पास मिनिमम डिविएशन है, तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ बच्चे हमारे पास डेल एम प्लस ऑफ ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, ए बाई टू। तो साइन यहाँ पर बच्चे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास, ए बाई टू के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, जब चेक करते हैं बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर डेल एम आ गया। तो डेल एम बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गया, साइन ऑफ बच्चा हमारे पास 30 डिग्री प्लस ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, तो ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, और नीचे मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पर बच्चा हमारे पास साइन ऑफ 30 डिग्री म्यू। तो अब मेरे पास म्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देखो जरा, तो 1/√2 इंटू हाफ, तो ऊपर चला जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 2/√2, और आपके पास क्या क्या आ जाएगा बच्चे, नाउ दिस विल बी √2। पर इससे स्पीड ऑफ लाइट का क्या लेना देना बच्चे हमारे पास, जरा चेक करते। सो मेरे पास म्यू इज गिवन बाय 3 into 10⁸ meter per second divided by speed of the light in the prism. So speed of the light in the prism is given by 3 into 10⁸ divided by the refractive index of the prism, or this is 3 into 10⁸ divided by √. और या फिर बच्चे इसको और सॉल्व करोगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 √2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितने आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। टीचर आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, बट ये क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट बच्चे अब हम बात करते हैं थिन प्रिज्म की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थिन प्रिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थिन प्रिज्म। सो थिन प्रिज्म आर द प्रिज्म्स, ये बच्चा हमारे पास वो प्रिज्म्स होते हैं हैविंग एक्सट्रीम स्मॉल angles of the prism, एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसका बच्चा हमारे पास बहुत छोटा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, बहुत छोटा, एंड देयरफॉर, और इस वजह से याद रखना बच्चे, इस वजह से फोकस करना बच्चा हमारे पास द रिफ्रैक्टिंग या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ दिस प्रिज्म इज स्लाइटली मॉडिफाइड। ये बच्चा हमारे पास स्लाइटली क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। हमारे पास इसकी जो रिफ्रैक्शन है बच्चे, वो स्लाइटली हमारे पास क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है। पर कैसे, बच्चा बोलते हैं सर कैसे चेंज हो जाती है, क्या फर्क पड़ जाता है, तो जरा चेक करते हैं। हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, तो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर है, तो हमारा जवाब आता है डेल इज इक्वल टू आई प्लस ऑफ ई माइनस ऑफ ए। अच्छा ये चीज है। सपोज कि मैं दोबारा से प्रिज्म को तैयार करता हूँ, ऐसे ये बच्चा हमने प्रिज्म को तैयार कर दिया, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, यहाँ से लाइट जाती है, ये लाइट डिविएट हो जाती है, और ये डिविएट होके पूरी बाहर निकल जाती है। ये हमारे पास नॉर्मल है, ये दूसरा नॉर्मल, ये बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये R1 है और ये R2, और ये बच्चे आपके पास रिफ्रैक्शन का एंगल म्यू आ गया, और ये बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्शन का एंगल क्या आ गया, म्यू आ गया। तो ये रिफ्रैक्शन का एंगल मेरे पास म्यू आ गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, जब मेरे पास इंसिडेंट साइड के ऊपर रिफ्रैक्शन हो, जब मेरे पास इंसिडेंट साइड के ऊपर रिफ्रैक्शन हो,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन साइन ऑफ आई या आई इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ R1। ये देखो, पर एंगल बहुत छोटे हैं, तो आई इज इक्वल टू म्यू R2। नंबर वन इक्वेशन। नंबर दो, हमारे पास इमर्जेंट साइड के ऊपर अगर देखा जाए, अगर हम इमर्जेंट साइड की बात करें, तो म्यू साइन ऑफ आर, ये R1 है, सॉरी ये R1 था, म्यू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ E। ये भी चीज है, और एंगल बहुत छोटे हैं, तो आपके पास म्यू R2 इज इक्वल टू E। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आपके पास। सो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन वन, ये इक्वेशन, इक्वेशन वन, इक्वेशन। ये वाली चीज बच्चे हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डेल इज इक्वल टू आई, तो म्यू आपके पास R1 प्लस ई की जगह बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू R2 माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ई। सो दिस विल बी माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सो यहाँ से अब बताओ बच्चे हमारे पास कॉमन क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास यहाँ से कॉमन क्या चीज आ जाएगी, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, R1 प्लस ऑफ R2 माइनस ऑफ। सो डेल इज इक्वल टू म्यू आपके पास R1 प्लस R2, तो ये बच्चे आपके पास ए है माइनस ऑफ ए, तो डेल आपके पास म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये आपके पास डेविएशन है और दिस स्मॉल एंगल प्रिज्म, जिस प्रिज्म का एंगल बहुत 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 छोटा होगा, जिस प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा होगा, ये उसका डेविएशन का एंगल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास टीचर बोलता है कि अगर मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर है, ये आपके पास 10 डिग्री के बराबर है। तो सपोज मान लेते हैं बच्चा हमारे पास, क्या आपके पास इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री के आसपास है, मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 3/2 के बराबर है, और सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा हमारे पास क्या आ गया, 3/2 के बराबर आ गया, मान लेते। तो हमारे पास टीचर बोलेगा डिविएशन बताओ, तो अब डिविएशन कितना आ जाएगा, तो 3/2 माइनस 1 इंटू ए, तो आपके पास ये आ गया 10 डिग्री। देयरफॉर आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, वी कैन राइट डाउन डेल इज इक्वल टू हाफ इंटू ए। ए बच्चे आपके पास 10 डिग्री है, तो डेल इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 डिग्री। तो डेल बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 5 डिग्री के आसपास है। तो डेल बच्चा हमारे पास यहाँ पर 5 डिग्री के आसपास आ गया। देखा, कोई बहुत बड़ा बच्चा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं, क्या आप इसमें से बहुत बड़े क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते नहीं। ये फिनोमिना हमारे पास आगे जाकर एक इम्पॉर्टेंट चीज के साथ जुड़ती है, और वो बच्चा हमारे पास है जो आपके पास कहलाती है डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। So we have the dispersion of the light. So we have the dispersion of the light. यानी कि लाइट का डिस्पर्शन होने का मतलब क्या, लाइट डिस्पर्स कैसे होती है, पहले तो मैं आपको समझाऊं डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट into 7 components, into the 7 components. Vibgyor is called dispersion of the light. इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, dispersion of light. This is called the dispersion of the light and the, और बच्चे हमारे पास pattern obtained. And the pattern obtained is called spectrum.
एंड द पैटर्न ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और जो पैटर्न बच्चे हमको दिखाई देता है हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चे, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो पैटर्न बच्चे हमको मिलता है हम उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कॉचीज रिलेशनशिप। सो कॉचीज रिलेशनशिप क्या कहता है, इसको समझने के लिए क्या हमारे पास म्यू is equal to a plus of b upon lambda square and so on. So therefore इस वजह से हम पहले भी सीख चुके हैं, इनफैक्ट ये कोई नई चीज नहीं है। therefore refractive index for the red color is आपके पास यहाँ पर less than the refractive index for the blue color। तो ब्लू कलर को बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स महसूस होगा रेड कलर के मुकाबले। रीजन बच्चा हमारे पास क्या है, क्योंकि लैम्डा ऑफ द ब्लू कलर आपके पास जो है बच्चे इट इज लेस देन द लैम्डा ऑफ द रेड कलर। तो जितनी बड़ी लैम्डा होगी बच्चे उतनी छोटी आपके पास म्यू बनती जाएगी। इसका बच्चा हमारे पास एक और मतलब आ जाएगा, और वो बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका एक और मतलब बच्चा हमारे पास आएगा, क्योंकि डेल बच्चा आपके पास किसके बराबर है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्योंकि डेल बच्चा आपके पास किसके बराबर है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो डेल बच्चा आपके पास किसके बराबर है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो इससे क्या चीज पता लगी, देयरफॉर आपके पास जो डेल है बच्चे रेड कलर की डेविएशन कम होगी as compared to the deviation of the violet color। तो violet कलर सबसे ज्यादा डिविएट होगा और जो रेड कलर है बच्चे वो कम डिविएट होगा। पर ऐसा हर किसी प्रिज्म में नहीं होगा, ये बच्चे उन्हीं प्रिज्म के अंदर होगा जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत छोटा बच्चा अगर होगा तो हमारे पास ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चलो इसको देखते हैं कैसे समझते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, सपोज कि ये मेरे पास एक प्रिज्म आ गया, ये आपके पास एक प्रिज्म आ गया ऐसे, और इस प्रिज्म में से आपके पास क्या होगी, व्हाइट कलर की लाइट एंटर कर रही है, व्हाइट कलर की लाइट एंटर की, तो अब ये डिविएट हो जाएगी, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर डिविएट हो जाएगी ऐसे। तो हमारे पास रेड कलर की लाइट यहाँ पर जाएगी आपके पास, ये रेड कलर की लाइट, और जो ब्लू कलर या वॉयलेट कलर की लाइट है वो सबसे नीचे जाएगी। इस बात को आप समझना। और हमारे पास यहाँ पर बीच के साथ कलर आप बना सकते हो कि वी हैव वेव गिव, वेव गिव। तो ये लाइट हमारे पास जो व्हाइट कलर की थी वो स्प्लिट हो गई, और हमारे पास ये लाइट यहाँ पर चली गई। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, आपके पास ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये रेड कलर की लाइट है और ये वायलेट कलर की लाइट है। तो हम अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपका जो डेविएशन हुआ है बच्चे, वो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हुआ है, और हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास डेविएशन हुआ है किसका, वायलेट कलर का, वो आपके पास सबसे ज्यादा। तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो गया, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर रेड कलर सबसे कम डेविएट हो गया, और इस वजह से हमारे पास बोलते हैं कि लाइट क्या होगी, डिस्पर्शन, और दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। ये कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग अलग, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। सिंपल, रेड कलर को अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है और वायलेट कलर को आपके पास यहाँ पर अलग। इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द डेल फॉर द रेड कलर, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, म्यू ऑफ द रेड माइनस 1 एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल वायलेट, तो म्यू फॉर द वायलेट माइनस 1 इंटू ए। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिज्म, एक रेड है और दूसरा बच्चा हमारे पास वायलेट है। तो हमारे पास इस वजह से एक नई चीज आएगी बच्चे, एंगुलर डिस्पर्शन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बच्चे हमारे पास, प्रिज्म है, फिर लेंस है, और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एंगुलर डिस्पर्शन इज द डिफरेंस बिटवीन आपके पास डेल वायलेट माइनस डेल रेड।
तो डेल वॉयलेट बच्चे आपके पास क्या, म्यू वी -1 इंटू ए माइनस ऑफ म्यू रेड -1 इंटू ए। तो हमारे पास ये आ जाएगा म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू। सो दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, एंगुलर डिस्पर्शन। अच्छा निकलेगा कैसे मैं बताता हूँ। टीचर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन देगा, बोलेगा एंगल ऑफ प्रिज्म है 10 डिग्री, मान लेते हैं म्यू ऑफ द वॉयलेट है 1.6 और बच्चे म्यू ऑफ रेड है 1.4। कैलकुलेट एंगुलर डिस्पर्शन, कैसे निकालोगे, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्पर्शन। तो कैसे निकालोगे नीतिका, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1.4 इंटू 10। तो आपके पास 0.2 इंटू 10, तो आपके पास 2 डिग्री का फर्क आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 डिग्री का क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। सो दिस बिकम्स द एंगुलर डिस्पर्शन। इस एंगुलर डिस्पर्शन को हम रेड और वॉयलेट कलर के टर्म्स के अंदर मान के चलते हैं, रेड और वॉयलेट कलर की टर्म्स के अंदर मान के चलते हैं। लेकिन एक और बात, और वो ये बच्चे हमारे पास हमेशा याद रखना बच्चे, नंबर 1 बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान रखना, म्यू ऑफ द येलो कलर इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। इस बात का ध्यान रखना। एंड देयरफॉर दिस इज म्यू रेड प्लस म्यू वॉयलेट डिवाइडेड बाय 2। दूसरी चीज ये बच्चे हमेशा याद रखना। और दूसरी चीज, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है, अगर आपसे बात की जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल ऑफ द रेड प्लस डेल वॉयलेट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द डेल फॉर द येलो कलर। येलो कलर की जो आपकी डिवीजन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द मीन डिवीजन। तो ये याद करना बच्चे आपने, ठीक। तो इसको याद करिए, थोड़ा सा इसको बच्चे याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं। कल हम फिर बच्चे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और कल प्रिज्म खत्म भी हो जाएगा। प्रिज्म बहुत छोटा टॉपिक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है लेंस, वो ज्यादा खींचेगा। जैसे इसमें दो कर 3 लग गए, तो उसमें 3 दिन नहीं लगेंगे बच्चे। रियोप्टिक्स बहुत बड़ा है, अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज ये 10वां लेक्चर है बच्चे हमारे पास। इसके बाद ये 2 से 3 लेक्चर बच्चे हमारे पास, ये कल खत्म हो जाएगा। ये बच्चों को लग रहा होगा कि ये बड़ा है बच्चे, सही में बड़ा बच्चे, क्योंकि उसके बाद लेंस है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कोशिश बच्चे आपके पास यही है कि ये नेक्स्ट वीक तक बच्चे आपके पास कंफर्टेबली खत्म हो जाए। ये फिर भी बच्चे ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये 18 मार्क्स का है, इसको हल्के में मत लेना बच्चे। चलिए बाय बाय।